आगे इंडिया ने किस वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए असुंता लाकड़ा पुरस्कार दिया गया है? ये दीपिका सोरेन की है। किसने 2024 एशियम एएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? सही है, एबी बिगंडरसन। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये संजना सांघी। चाबी देखकर बोलिएगा। संजना सांघी सही है। 3 दिवसीय सेंतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ संपन्न हुआ है? ये नेपाल। सही है, नेपाल काठमांडू। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी ने T20 विश्व कप में किन देशों की टीमों को स्पॉन्सर बना था? श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, अमेरिका। स्कॉटलैंड और आगे सही है, इधर स्कॉटलैंड और आयरलैंड है। किस देश में BEL ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT मंडी के साथ। आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 38वां देश कौन सा है? स्वीडन सही है, स्वीडन। ठीक है, वही है। अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही है, पाबुलरी सुब्बाराव। किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, दे दिए, तचवी बाघानी है। वर्डप्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया है? मोहम्मद सलेम। सही है, मोहम्मद सलेम। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? किसने? पूरा बताइए। सही है, दे दीजिए, कौशिक राजशेखर। किस राज्य सरकार ने 2024-25 से स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? आंध्र प्रदेश। चाबी देखकर बोलिएगा। आंध्र प्रदेश सही है। किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा फर्स्ट AI मॉडल लॉन्च की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट सही है। किस देश के टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुआ ब्लैको ने संन्यास की घोषणा की है? स्पेन सही है। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? माइनस है, स्पेन है। न्यूज वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? वेदांता सही है। कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम, हरियाणा। गुड़गांव सही है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल। 5 अप्रैल सही है। आगे से इसकी थीम क्या रही है? नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? डेनियल कॉलिंस। सही है, डेनियल कॉलिंस। आगे इसके देश की है? ये अमेरिका की है। पुरुष में मियामी ओपन 2024 किसने जीता है? जैनिक सिनर सही है। 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का कौन सा बंदरगाह शीर्ष पर रहा है? पारादीप बंदरगाह सही है। किस देश ने मनोरंजक भांग को वैध कर दिया है? जर्मनी सही है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? चाबी किधर जा रही है? सही है, अब्दुल फतेह अल सीसी हैं। किस बार फिर से बने हैं? तीसरी बार सही है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सही है, शेफाली बी शरण। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नरसिंह यादव। सही है, नरसिंह पंचम यादव है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये जोनाथन क्रिस्टी। 6वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? रॉटरडैम, नीदरलैंड सही है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? किस शहर में? इटली, फसानो है। ठीक है। पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? UAE, दुबई सही है, UAE दुबई। T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? दीपेंद्र सिंह। सही है, दीपेंद्र सिंह। किस देश के आगे से? नेपाल सही है। कौन सी कंपनी भारत से इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बन गई है? सिट्रोएन सही है। सरहुल पर्व कहाँ मनाया गया है? झारखंड सही है। किस देश में जिग नामक नई स्वर्ण समर्पित मुद्रा शुरू की गई है? जिम्बाब्वे सही है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक सैम पित्रोदा सही है। अप्रैल में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
सही है, अलेक्सी नावलेनी व यूलिया नवलनाया 2 लोग हैं। विश्व विरासत दिवस का वहीं से ले लीजिए। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? हरेंद्र सिंह है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल से ही। आगे से इसकी थीम क्या रही है? सही है, माई हेल्थ एंड माई राइट। अप्रैल में एसपीजी का महानिदेशक किसे बनाया गया है? क्या है? लव कुमार। सही है। विप्रो के सीईओ और एमडी कौन बने हैं? ये सही है, श्रीनिवास पालिया। अप्रैल 2024 में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? वहीं पर सही है, पीटर पेलेग्रिनी। वाडा की रैंकिंग के अनुसार दुनिया में डोपिंग का उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा रहा है? भारत सही है। दूसरे में रूस। तीसरे में अमेरिका। किस देश के फ्यूजन रिएक्टर कृत्रिम सूर्य ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर 48 सेकंड तक प्लाज्मा बनाए रखने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? दक्षिण कोरिया सही है। स्वदेशी गेहूं की एक किस्म कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है, किस जगह से संबंधित है? बुंदेलखंड सही है। कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? क्या बोला है? और गलत है। और आगे से ये संतोष कुमार झा। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले अध्यक्ष व एमसीएमडी कौन बने हैं? ये गिरिजा सुब्रमण्यम। डिस्कस थ्रोवर मायोकोलास अलेक्ना ने एथलेटिक्स में पुरुषों का पुराना विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ये किस देश के हैं? लिथुआनिया सही है। पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास। ये सही है, आईआईएससी बेंगलुरु। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एलसीए मार्क फर्स्ट ए लड़ाकू विमान खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ 65,000 करोड़ का समझौता किया है? हाल सही है, HAL। अप्रैल 2024 को चीन ने किस देश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? अरुणाचल प्रदेश सही है। भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, इसका क्या नाम है? इराह सही है। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता है? महाराष्ट्र सही है। ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ सही है, बाकी माइनस है। समुद्री सुरक्षा से। किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? जापान सही है। अप्रैल 2024 में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? आगे चाबी बंद है। हाथ वहां उठाए थे, सर पहले हाथ उठा लिया करिए। अर्जुन एरिगैसी सही है। किस राज्य ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? पश्चिम बंगाल। केरल सही है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? रोमानिया सही है। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक सही है। 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया नंबर का? 75वां सही है। पुरातात्विक खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा वस्तुओं का पता चला है, किस राज्य में है? गुजरात से। गुजरात, बाकी माइनस। गुजरात। अप्रैल 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हुआ है? रोमानिया और बुल्गारिया सही है। रोमानिया बुल्गारिया। WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लाइव नेटवर्क लॉन्च किया है? कोविनेट सही है। किसने हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुन दिया गया है? हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे सही है। हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ हुआ है? रोम इटली सही है। किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा सही है। भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? नेपाल सही है। ATP रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्र दराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच सही है। किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया? तमिलनाडु सही है। 2 अप्रैल 2024 को कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? पीलीभीत सही है। जुडिथ सुमिनवा तुलुगुआ किस देश की पहली महिला PM बनी है? कांगो सही है।
नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जापान। जापान सही है। पोइका बैसाख किस देश में मनाया गया है? पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश। बांग्लादेश है। लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सही है। महाराष्ट्र भूषण 2023 किसे दिया गया है? अशोक सराफ। अशोक सराफ सही वहां पर। इसके महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1995। बजट मतलब सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का क्या नाम रखा गया जो स्टार्ट किया गया है? रंगपो सही है। किसको किसको जोड़ेगा स्थान? रंगपो से दार्जिलिंग। सही है, रंगपो से दार्जिलिंग। मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? आर्यन सबलेंका सही है। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता में जीतने वाले बताना है। सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना सही। कितने साल के हैं? 43 सही, 43। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में किस भारतीय एल्बम में ने ग्रैमी अवार्ड जीता है? दिस मोमेंट सही वहां पर। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया गया है? इसमें 66वें अवार्ड ग्रैमी अवार्ड बताना है। किसको? पूरा शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस किसे दिया गया है? ये जाकिर हुसैन को। एल्बम द ईयर किसे दिया गया है? ये टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? ये मिडनाइट के लिए दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? ये बिली इलिस को व्हाट वाज आई मेड फॉर के लिए दिया गया है। उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सोनू सूद सही है। द स्टेट ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है? भूपेंद्र यादव सही है। किसने जारी किया ये पूछा था पर्सन। देश का पहला आईआईटी कैंपस सैटेलाइट कहाँ विकसित हुआ है? उज्जैन सही है। भारत का दूसरा लोकपाल किसे बनाया गया है? सही है, अजय मणिकलाल खानविलकर। बताना है लोकपाल अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? 2016। भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का क्या नाम रखा गया है? सिग्नेचर ब्रिज। बताना है भारत के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के निधन हुए कब से कब तक सीएम रहे हैं? 1995 से 1999। किस पार्टी के रहे हैं? शिवसेना की सही है। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फिल्म निर्माता कौन थे? ये जोया अख्तर। विश्व जीव मंडल दिवस कब मनाया जाता है? 3 नवंबर। किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में भारत में जीपीएस ट्रैकर पायल का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है? ये जम्मू कश्मीर। भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही है, हितेश कुमार एस मकवाना। बीना अग्रवाल जिन्हें केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार सम्मानित किया गया किस क्षेत्र से? हाँ, ये पारिस्थितिकी विज्ञान से। बीएन गोस्वामी जिनका निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कला इतिहासकार थे। किस वर्ष भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का पहला मेले का संस्करण आयोजित किया था? ये 1980 में किया था। भारतीय प्रेस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये रंजना प्रकाश देसाई। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई। ठीक है, इसकी थीम क्या रही है? एक्सेसिबिलिटी रही है। लूपेक्स मिशन किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच समझौता है? जापान भारत। सही, जापान भारत। WPL 2024 का महिला का किसने जीता है? RCB सही है, बेंगलुरु। इसके कैप्टन कौन रही हैं? स्मृति मंदाना सही है। रनर अप कौन रही है? दिल्ली कैपिटल सही है। इसके बताना ऑरेंज कप किसने जीता था इसमें? इलिस पेरी ऑरेंज कप। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रही है? ये दीपिका शर्मा। पर्पल दीप्ति शर्मा। तो पर्पल कैप श्रियंका पाटिल को दिया गया। वर्ल्ड फूड बताना महिला एशिया चैंपियनशिप के 7वें संस्करण की मेजबानी किस शहर में हुई है?
ये रांची में फिडे ओपन ग्रैंड स्विस का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? ये विदित गुजराती। बताना। भारत में मुद्रास्फीति के मापन का मुख्य सूचकांक क्या होता है? WPI। वहां पर सही है CPI, थोक मूल्य सूचकांक। पहले WPI था। वस्तुओं के थोक कीमतों में परिवर्तन का मापन कैसे करते हैं, किससे करते हैं? ये थोक मूल्य सूचकांक से। भारत में खुदरा मूल्यों में परिवर्तन का मापन किससे किया जाता है? ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। फिलिप्स वक्र AW फिलिप द्वारा कब दिया गया था? ये 1958 में दिया गया था। ये किनके बीच संबंध दर्शाता है? यह मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के नकारात्मक संबंध दिखाता है। जब उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है तब संपूर्ण आपूर्ति क्या होगी? एक बार में 1.5 है, ये कम हो जाएगी। बताना है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1921 सही है। पंकज जी सही से बोलिएगा और तेज आवाज में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955। वो सही है, 1 अप्रैल 1935। भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना कब की गई थी? 1948 सही है। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम की स्थापना कब की गई थी? 1954। जनवरी 1955 सही है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1955। सही है, 1 जुलाई 1955। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? 1964। सही है, 1 फरवरी 1964। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1982। 12 जुलाई 1982 सही है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1990। वहीं पर सही, बाकी माइनस है। अप्रैल 1990। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1988 सही, वहां पर जुलाई 1988। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? सही है, 2 अक्टूबर 1975। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस नाम से की गई थी सबसे पहले? स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से की गई थी। स्टॉक एक्सचेंज मुंबई की स्थापना कब की गई थी? 1875 सही है। स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का नाम बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब कर दिया गया था? 2002 सही है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक रहता है? 1 जुलाई 30 जून। ये सही है, 1 जुलाई से 30 जून। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन सही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता ATM कोच्चि में कब लॉन्च किया गया था? 2004 सही, 9 फरवरी 2004। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 1956। सही है, 1 सितंबर 1956। सबसे पहले महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपए के नोट कब आए थे? 1987 सही है, 1987। सभी नोटों पर अशोक के स्तंभ के चिन्हों के स्थान पर महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट कब चलन में आए थे? 1996 इस पर सही है। निर्गमित होने वाले नोटों पर नोटों के निर्गमन वर्ष छापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था? YB रेड्डी। आगे से कब से? 2005 से सही है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब अपनाई गई थी? 1957 से सही है। भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब निर्गत की गई थी? 1917 सही है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982। ठीक है, डेट कर लीजिए, 12 अप्रैल 1988 है। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्कृति किस समिति ने की थी? फेरवानी समिति, वहां पर सही है, बाकी माइनस है। कब की थी आगे से? 1991 सही है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बदले में साक्षर भारत की शुरुआत कब हुई थी? 2009 सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब की गई थी? 12 अप्रैल 2005। सही है, 12 अप्रैल 2005। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2013 सही है। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य कब तक खुले में शौच मुक्त करना था? 2019 सही है। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम किस
प्रधानमंत्री कालकाल में रखी गई थी? ये राजीव गांधी है। राजीव गांधी सही है। आगे से कब? 1985। 1985 सही है। चाबी देखकर बोलिएगा। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम कौन कौन थे? विमुद्रीकरण और एलपीजी। सही है। निजीकरण, उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण। भारतीय वित्त व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। आगे से कौन कौन से? भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व आरबीआई को कब दे दिया गया था? 1935 सही है। जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोटों के स्थान पर जॉर्ज 6 के चित्र वाले नोट कब जारी किए गए थे? 1938 सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बताना है। कृषि को बढ़ावा देना, समाजवादी समाज की स्थापना करना, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बताना है। समाजवादी समाज की स्थापना करना। पंकज जी का सही, समाजवादी समाज की स्थापना करना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2000 में। सही है, 2 अक्टूबर सन 2000। आगे से कहां से शुरू की गई थी? महाराष्ट्र। वहां पर सही, बिल्कुल सही है, गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से। हाँ। अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबों को सहायता देना, गरीब से गरीब को ये। ठीक है। देश के अंतर्निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करना था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शुरुआत कब की गई थी? डेट? 2006 20 मई। 2 फरवरी 2006। ये डेट में पूछा जाता है ना एग्जाम में भी काफी। सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया था? 2001। 2001 सही है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 1995। 2009 सही है। प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों में कौन सा क्षेत्र रखा जाता है? प्रथम क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र सही है। प्राकृतिक संसाधनों में अशोक लेलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जाता है? हिंदुजा सही, हिंदुजा। भारत के केंद्रीय सरकार बजट में आगम व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? ब्याज अदायगी। ठीक है। जब किसी देश की जनसंख्या की जन्म दर में पर्याप्त कमी न हो तो इसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट सही है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई थी? 1991 सही है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? साइमन कुजनेट्स वहीं पर सही है। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम कब आई थी? 1934 में। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? 1938। गांधीवादी योजना किसने बनाई थी? सही है, मन्ना नारायण ने। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है? नई दिल्ली सही है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड वहीं पर सही है, पुणे। बाकी माइनस है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता सही है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद। बताना इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ किया गया था? 1985-86 सही है। नेहरू रोजगार योजना 1989। डोकरा 1982 सही है। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना किस विधि का विकास किसने किया था? रिचर्ड स्टोन सही है। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रमुख प्रकृति कैसी है? संरचनात्मक सही है। श्वेत क्रांति गति को और तेज करने के लिए क्या चालू किया गया था? ऑपरेशन फ्लड सही है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? सही है। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद सही है। सेंचुरी यूनियन बैंक का मुख्यालय पणजी सही है। बैंक ऑफ पंजाब का मुख्यालय चंडीगढ़ है। बैंक ऑफ पंजाब का HDFC बैंक का मुंबई। IDBI बैंक का इंदौर। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक का मुंबई। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का सिकंदराबाद। बताना है। काप डगलस उत्पादन फलन की मान्यता का प्रतिपादन की लोच ले लीजिए
किस प्राकृतिक संसाधन का सबसे अधिक उपयोग होता है? पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधन बताना है। भूमि का। राष्ट्रीय कोयला निगम की स्थापना कब की गई थी? 1956। भयानक ऊर्जा संकट कब आया था? 1973 में। विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, ये शब्द किसने दिया था? W.A. लुईस ने। प्रोफेसर कुजनेट्स ने आर्थिक विकास को मापने के लिए क्या तरीका बताया है? राष्ट्रीय आय वाला तरीका बताया था। अर्थ बताना। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये W.A. लुईस ने। असंतुलन विकास की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? हर्षमैन। सही है, हर्षमैन। प्रोफेसर जेकब बाइनर के अनुसार विकास का मापदंड क्या होता है? ये प्रत्यभिज्ञता है। श्रम विभाजन बाजार के विस्तार पर निर्भर करता है, ये विचार किसका है? एडम स्मिथ का। लेसेस फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ। सही है। सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? इटली। अमेरिका। बिना प्रयास स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये आर्थिक समृद्धि। पीसी महालनोबिस मॉडल में लैम्डा का अर्थ क्या होता है? ये वितरण अनुपात होता है। रिकार्डो ने किस क्षेत्र को आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है? ये उद्योग को। जब देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने से स्फीति उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या बोला है? ये चलन स्फीति लिखा है। भारतीय रुपए का ISO कोड क्या होता है? इंडियन रुपए होता है IN यार, वहीं से ले लीजिए। भारतीय मुद्रा को कब पूर्ण परिवर्तित बनाया गया था? 1993। 94। सही है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA के लिए का विधेयक कब पारित हुआ था? 1999। सही है, दिसंबर 1999। खाद्य पदार्थ रसगुल्ला की खोज किसने की थी? हाँ वही है, नवीन चंद्र ने 1867 में। हाँ। खाद्य पदार्थ रसगुल्ला की खोज किसने की थी? नवीन चंद्र ने 1867 में। मार्शल ने घटते प्रतिफल का सिद्धांत किस उद्योग पर लागू किया था? ये कृषि बिल्डिंग खानों पर निजी और सामाजिक लागतों की धारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? ये पिगू ने। ऐसा मांग वक्र जिस पर प्रत्येक कीमत पर मूल्य लोच इकाई के बराबर हो तो क्या कहा जाता है? आयताकार अति परवल है। दो संपूर्ण स्थानों का अनाधिमापन वक्र कैसा होता है? इस सीधी रेखा पर होता है। हीरा पानी विरोधाभास किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था? स्मिथ द्वारा। सीमांत आय शून्य होगी है यदि मांग की कीमत का लोच क्या होना चाहिए? या 1 होना चाहिए। मजदूरी के सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया था? ये मार्शल थे। मजदूरी के लाभ नियम का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने दिया था? ये एडम स्मिथ ने। प्रधान लागत को क्या कहा जाता है? परिवर्तनशील लागत। समान वरीयता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ओहलेर ने। अपूर्ण प्रतियोगिता को दुधारी तलवार किसने बताया था? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। भारतीय रुपए किस प्रकार की मुद्रा है? वहां पर सही विधग्राम मुद्रा है। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्ण स्वर्णमान का कौन सा रूप प्रचलित था? स्वर्ण समता मान प्रचलित था। बताना है। बैंक दर नीति केंद्रीय बैंक के किस कार्य से उत्पन्न होती है? ये अंतरिम ऋणदाता से। दूसरी बार 6 नए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 15 अप्रैल 1980। राष्ट्रीय बैंक के संचालन में कौन से बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? SBI। ग्रामीण बैंक के संचालन में ये लीड बैंक लिखा है। लीड बैंक। भारत में सबसे पहला भूमि बंधन बैंक पंजाब में कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में। विश्व में किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की जननी माना जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का विचार किसने दिया था? ये बैंकिंग आयोग ने। मिश्रित बैंकिंग प्रणाली किस देश में है? मिश्रित बैंकिंग प्रणाली ये जर्मनी में।
बताना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया था? 2009 में मिलता है। 2003 सही है। 14 अक्टूबर 2003 किसकी अध्यक्षता में नए प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था? यह धर्मेंद्र सिंह। भारत विनिवेश कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी? 1992। विनिवेश की जाने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? ये मॉडर्न फूड इंडस्ट्री। पहला विनिवेश आयोग का गठन 1996 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सही है, JV रामकृष्णन। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय निवेश वित्त की स्थापना कब की गई थी? 2005 में। सही है, 1 अप्रैल 2005 में। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा कब की गई थी? 2011। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1948 सही है। केंद्रीय सेल के बोर्ड की स्थापना 1949। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953। लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना 1954। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1954। केंद्रीय विक्रय संगठन की स्थापना 1958। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना 1978। पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ये 2003 में। बताना है। टकसाल बताना। स्थापना मुंबई टकसाल की स्थापना कब हुई थी? 1830 सही है। हैदराबाद टकसाल की स्थापना कब की गई थी? 1903। कोलकाता टकसाल की स्थापना 1905। नोएडा टकसाल की स्थापना 1989 लिखा। सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 23 जून 1992 सही है। भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सही। आगे इसका भी स्थापित किया गया था? 1770। सही। 17 से 17 कहाँ आगे से? कोलकाता सही है। 17 से 17 17 से 17 70 गलत बोल दिया का? 17 से 70 है, वो 17 वो बोल दिया होगा। भारतीयों द्वारा सीमित देयता के आधार पर स्थापित पहला बैंक कौन सा है? सही है, अवध कमर्शियल बैंक। आगे से स्थापना वर्ष 1881 सही है। भारतीय द्वारा पूर्ण रूप से संचालित पहला बैंक PNB सही है। आगे से स्थापना वर्ष 1894 सही है। किन 3 प्रेसिडेंटों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक 19 से स्थापना की गई थी? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई। सही है। बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए जून 1995 में कौन सी योजना लाई गई थी? बैंकिंग लोकपाल योजना समिति। भारतीय हो चुका है। गायपुरी समिति कब आई थी? आगे से 1991। नरसिंह समिति कब आई थी? 1998। वर्मा समिति 1999। खंडेलवाल समिति 2010। दामोदर समिति 2011। अर्जुन सेन गुप्ता समिति का गठन 2004 में किया गया था। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? गरीबी आंकड़ों से संबंधित है। भारत में निर्धनता की माप हेतु सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया था? निर्धनता की मापन हेतु ये 1961 लिखा है। निर्धनता का मापन हेतु। ठीक है, इसलिए लीजिए चाबी। बताना मनरेगा को सभी जिलों में कब लागू किया गया था? 2009 है। मनरेगा की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ये मेहर समिति। मनरेगा कितने % महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है? 33% सही है। भारत में शिक्षा 1951 में कितने % थी? साक्षरता कितने % थी? ये 18.3% थी। सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ये असम। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से, सेब उत्पादन से। वो आ जाएगा उसमें। हाँ, बागवानी में। नेफेड की स्थापना कब की गई थी? 1958 सही है। क्या लगाना? खेल
बताना। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड सही है। क्रिकेट का पहला क्लब कब स्थापित किया गया था? 1760 में। आगे से कहाँ? हैमिल्टन। मेरे भी बताना। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था? कौन सा 77? सही, 1877। क्रिकेट का पहला ओडीआई कब हुआ था? वनडे 1971 में मेलबर्न में। पहली बार गुलाबी गेंद द्वारा किन देशों के बीच खेला गया था? ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा, एडिलेड में। हॉकी का पहला संगठित क्लब कौन सा था? ये ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब। बताना। फुटबॉल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड है, इंग्लैंड सही है। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बगान शेफील्ड फुटबॉल क्लब। आगे से कब स्थापित किया गया था? 1857। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी का क्लब। पहला फीफा विश्व कप कब हुआ था? 1930। 1930। टीटी का मतलब टेबल टेनिस का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड सही है, इंग्लैंड। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1926। बताना। सर्विस किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल। टेबल टेनिस से। हाँ, हो सकता है सही। वॉलीबॉल के जन्मदाता किस देश को माना जाता है? अमेरिका सही, वहीं पर अमेरिका। वॉलीबॉल खेल की शुरुआत किसने की थी? व्यक्ति विशेष। अमेरिकी विलियम। बताना है। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही है, पियरे डी कुबर्टीन। 1913 में ओलंपिक ध्वज किसके सुझाव पर बनाया गया था? यही है, बायरन पियरे डी कुबर्टीन। किस ओलंपिक में लौ को औपचारिक रूप से जलाया गया था? 1928 सही। आगे से कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम में। बताना। पेरिस में अब तक कितनी बार आयोजन कर चुका है पेरिस? 2 बार। 3 बार हो चुका है इसी को लेकर के। आगे से कब 1900 और 1924 और 2024। बताना है। ये कौन सा संस्करण था 2024 वाला? 33 नंबर का। आगे से इसका आयोजन खेल कब से कब तक चालू रहेंगे? जुलाई से 11 अगस्त तक। 26 जुलाई से 11 अगस्त। सही है, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। भारत से कितने कुल खिलाड़ी शामिल हुए हैं? 117। सही है, 117। अब तक कितने मेडल जीत चुके हैं भारत से? 3। सही, 3। गोल्ड 0 है, टोटल 3 है। ठीक है। सबसे अभी तक टॉप में कौन सा देश है? चाइना। अमेरिका के हैं। भारतीय ध्वजवाहक कौन से रहे इसमें पेरिस ओलंपिक 2024 में? पीवी सिंधु। दोनों बताइए पूरा। पीवी सिंधु और शरद कमल। उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? पेरिस सेन नदी में। ठीक है, पेरिस में तो हुआ सेन नदी में। समापन समारोह में कहाँ हुआ? समापन समारोह वहीं बताना, पेरिस में। समापन समारोह कहाँ होगा मतलब? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1927। आगे से हेडक्वार्टर कहाँ है? भारतीय ओलंपिक संघ की 1927 मिला मुझे। आगे से इसके बताना कहाँ हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली सही है। इसके अध्यक्ष कौन है भारतीय ओलंपिक संघ के? पीटी उषा है। पीटी उषा। ध्वज में 5 छल्लों का कलर जो है उसके नाम बता दीजिए। कलर का नाम बताना। 5 कलर एग्जैक्ट बताना। पीला, काला, हरा, नीला, लाल। नीला, पीला, काला, हरा, लाल सही है। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार मसाल में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? हाइड्रोजन ईंधन का। बताना। कितने % महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था टोक्यो ओलंपिक में? 48.8% महिलाओं ने भाग लिया था। ये कौन सा नंबर का था टोक्यो ओलंपिक? 32 नंबर का हो जाएगा। इसमें 32वें टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल किए गए थे, उनके नाम बता दीजिए। स्केटबोर्डिंग है, सर्फिंग है, क्रिकेट। वहीं पर दे दीजिए। सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे। बेसबॉल को कितने साल बाद टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था?
13 साल बाद कोविड-19 महामारी के कारण हटने वाला देश टोक्यो ओलंपिक्स कौन था? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया सही। चाबी देकर बोलिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2024 का आधिकारिक तौर पर भारतीय दल का आयोजक कौन कंपनी कर रही थी? ये अडानी ग्रुप। बताना है ऑस्ट्रेलियन ओपन का स्थापना कब की गई थी? 1905 से। फ्रेंच ओपन के 1891। विंबलडन ओपन का 1877। यूएस ओपन का 1881। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किस देश में हुआ है? अमेरिका में। आगे किसने किया था? जेम्स स्मिथ ने 1891 में। क्या लगाना है? डेविड। मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा। चाबी देकर बोलिए। सही है, मैडम भिकाजी कामा को। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का क्या नाम था? शारदा मणि सही है। शेरे कश्मीर किस महापुरुष को कहा जाता है? शमसुद्दीन। वहीं पर सही, शेख अब्दुल्ला। उत्तर प्रदेश का जावा किस शहर को कहा जाता है? गोरखपुर सही है। भारत के किस नदी को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है? गंगा नदी सही है। किस द्वीप को समुद्र पुत्र भी कहते हैं? लक्षद्वीप सही। वहां पर दक्षिण का कश्मीर किस राज्य का उपनाम है? केरल। केरल है। प्रातःकालीन शांत की मतलब प्रातःकालीन शांत की भूमि किस देश का उपनाम है? कोरिया सही है। सांपों का देश किस देश को कहा जाता है? ब्राजील सही। किस देश को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है? ब्रिटेन सही है। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? यूनेस्को सही है। यहीं पर महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? 11 लाख। 1 करोड़। ओरेविले आश्रम के संस्थापक कौन थे? अरविंद घोष सही है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम एन राय सही है। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है? सही है। आगे कब किया था? 1865। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आगे कब की थी? 1905 सही है। होम रूल लेके किस व्यक्ति से संबंधित है? सही है। वहीं पर भक्ति आंदोलन किस महापुरुष से संबंधित है? चैतन्य महाप्रभु। अच्छा। शक संवत किस शासक से संबंधित है? कनिष्क। महाप्रयाण घात किस महापुरुष से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है। हितोपदेश किसकी बुक है? सही है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1963 सही। 1963। उत्तर रामचरित की स्थापना वो लेखक बाबू सही। अष्टाध्यायी के, गीत गोविंद के, काव्य मीमांसा के, राजशेखर। 1 बार में 1.5। नाट्य शास्त्र के, भरत मुनि। महाभाष्य के, पतंजलि। 1 बार में 1.5 है। मालती माधव। भावभूति। अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। कादम्बरी 1.5 1 बार में। बाणभट्ट है। प्रियदर्शिका 1.5 हर्षवर्धन है। 10 कुमार चरितम, दांडी। स्वप्नवास दत्ता, भाषा। 1 बार में 1.5 है। चरक संहिता, अग्निवेश। 1.5 हो गए। चरक संहिता, अग्निवेश। चरक संहिता उस चरक की भी है क्या? सही। सायनामा, फिरदौसी। चाबी देकर। हर्षचरित, बाणभट्ट सही है। रत्नावली, हर्षवर्धन सही है। पंकज चाबी देकर बोलिए। बोल चुके हैं ना एक बार आंसर, वही फिर से रिपीट कर रहे हैं आप। हुमायूं नामा किसकी है? सही है। नीति दशक, भर्तहरि मेहताब सही है। मिताक्षरा 1.5 1 बार में। विज्ञानेश्वर है। विक्रमादेव चरितम,
बिल्लड़ सही है। जोही की कली, निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सही है। युगवाणी, पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत सही है। किस शासक को मैसूर का शेर कहा जाता है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान सही है। गुरुजी उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? एमएस गोलवलकर। सही है, MS गोलवलकर। अब बोलिए, एक बार वाले नहीं है। बंगबंधु किस मुस्लिम नेता का उपनाम है? सही है, शेख मुजीबुर रहमान। बताना, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी आगरकर। ये MG रनाडे और JG आयंगर दोनों हैं। सही है। का आगे से कब स्थापना की थी? हाँ, ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के 1884। अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन 2 कर कौन से लगाए थे? घरी और चराई कर सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीनाथ सान्याल। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की आगे से कब की थी? 1866। प्रथम विश्व संस्कृत पुरस्कार किसे दिया गया था? महाचक्री श्री घोधोर्न को। 1918 में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी सही है। इतिहास के को अतीत एवं वर्तमान के बीच की अनंत वार्ता किसने कहा था? या E.H. कार ने। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? 1887। आगे किसने किया था? दादा भाई नौरोजी सही है। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 सही है। ये लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। वहां पर सही है, चाबी उधर जा रही है ना। 16 अक्टूबर 1905। बताना, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1905। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना आगे से किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मन। आगे से कहाँ की थी? लंदन। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945। विभाजन करो छोड़ो का नारा किसने दिया था? मतलब सही है। आगे से कब? मुस्लिम लीग लिखा है, दिसंबर 1943। दिसंबर 1943। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? ये सही है, स्ट्रेची आयोग। आगे से कब बना था? ये 1877-76 लिखा है, लाल लीटर के समय। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? सही है, दक्कन एजुकेशन। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक? जयराम रमेश। सही है, एडविन अर्नाल्ड। वंदे मातरम नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? अरविंद घोष सही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 लिखा मेरे में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना UGC की 1953। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मन सही है, वही है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? सही है। आगे से कब? आगे 13 सही है। आगे से कहाँ? लंदन। कैलिफोर्निया सही है। हाँ ठीक, सही सही दे दीजिए। भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। सही है। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे से कब? 1913। 6 अक्टूबर 1839। मदुरै नगर किस नदी पर स्थित है? वैगई नदी सही है। होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? होटाकी वंश ये अफगानिस्तान में। दुर्गेश नंदिनी के लेखक? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय सैनिकों के लिए कब से समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? 1856। क्या लगाना है?
बताना है। कल की महोत्सव कहाँ होता है? संभल सही है, जिधर चाबी जाओ उस हाथ उठाकर बोलिएगा। कबीर महोत्सव, संत कबीर नगर सही है। ददरिया मेला, बलिया सही है। आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है? आगरा। पर्यटन विभाग की स्थापना? 1974। हर जगह -1956। मान्य काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? चिन्हाट लखनऊ सही है। मैत्रेय परियोजना का विकास किसके लिए किया गया है? किस सही है, बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 1998। हर जगह माइनस है। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1998 सही है। प्रथम पर्यटन नीति कब आई थी? 1998 में। अभी नई पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? 2018। यूनेस्को में रामलीला को कब शामिल किया गया था? 2008 सही है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ सही। आगे से इसकी स्थापना कब की गई थी? सही है, 1911। भारत खंडे संगीत संस्थान का नाम बदलकर भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय कब कर दिया गया था? 2022। कंपिल महोत्सव कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद सही है। एक बार में 1.5 है। बौद्ध महोत्सव? श्रावस्ती 1.5 हो गया। सफाई महोत्सव? सफाई इटावा सही। यमुना महोत्सव? 1.5 हो गया। मथुरा? कजली में कजली 1.5 हो गया। महोबा है। बताना है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिलों के नाम बता दीजिए। 2। इलाहाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। सीरियल से स्टार्टिंग के 2 बताना। प्रयागराज, मुरादाबाद है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 2 जिले? गाजीपुर और इलाहाबाद। गाजियाबाद, बनारस। फिर तीसरे में लखनऊ आता है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 2 जिलों के नाम? सही है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 2 जिले? एक इलाहाबाद है और हाँ सही है। एक और, प्रयागराज और आजमगढ़। वर्तमान में यूपी में कौन सी वन नीति लागू है? कब वाली? सन बताना है। ये है 2017। प्रथम वन नीति कब आई थी? 1952 सही है सर जी का। द्वितीय वन नीति कब आई थी? 1988 सही है। यूपी वन नीति का संचालन कब हुआ था? 1998। यूपी में अरहर सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला? जिला बताना है। फतेहपुर सही है। अरहर में फतेहपुर। सर्वाधिक क्षेत्र पूछ लिया जाए तो बांदा आ जाएगा। हाँ क्षेत्र वाला। बताना सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर सही है। आगे से इसका वर्ग क्षेत्रफल? 76-80 किलोमीटर स्क्वायर। 2073 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा वन्य जीव विहार? सही है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। आगे से कहाँ स्थित है? ललितपुर सही है। राज्य का प्रथम पक्षी विहार? ये चंद्रशेखर आजाद है। ये नवाबगंज पक्षी विहार उसे कहते हैं। उन्नाव वाला सही है। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार? ये लाख पक्षी विहार सही है। इसका वर्ग क्षेत्रफल कितना विस्तार है? ये 80 वर्ग किलोमीटर विस्तार है। सबसे छोटा पक्षी विहार? यहाँ पर सही है, पटना पक्षी विहार है। पुराना लिखा मेरा सही है। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? खैर सही है। बीड़िया? चाबी किधर जा रही? चाबी देख कर बोलिए। बंद होगा अभी इस बार से, आप ध्यान दीजिएगा। चूड़िया और खिलौने बनाए जाते हैं किससे? लाख से सही है। पत्ते व दोने? ये भी लाख से। न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वन वाला? संत रविदास नगर लिखा है उसी को। हाँ। लाइन सफारी पार्क कहाँ स्थित है? इटावा सही। इटावा। कृषि विभाग किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1875 कृषि विभाग।
कृषि विभाग की विधिवत स्थापना कब की गई थी? यह है 1920। यूपी में वन महोत्सव का आरंभ कब हुआ था? कब हुआ था? 1952। सही है, जुलाई 1952। बताना है। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में। यूपी में गांव के सर्वेक्षण कार्य विधिवत कब प्रारंभ हुआ था? 1851। बताना है। सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? 22 जनवरी 2015। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2 सितंबर 2021। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कब स्टार्ट की गई थी? यूपी के हैं। 29 मई 2021। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना 2021 के राज्य बजट में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? सन 2000। यूपी में सहकारी कानून कब बनाया गया था? 1965। देश के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई थी? 1938। सही है। आगे से कहाँ? ये लखनऊ सही है। यूपी में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1944। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दलहनी वाली। सही है, दलहनी वाली फसल। यूपी में किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? एक तो गोरखपुर है, देवरिया, गोरखपुर। ठीक है, कुछ ना दीजिए कहीं पर। यूपी में बहिड़ों का निर्माण कौन सी नदी करती है? गोमती नदी। कुछ न लीजिए, वो भी मिल जाता। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस पाली साई की मजार पर मेला कहाँ लगता है? देवा शरीफ बाराबंकी। परैया जनजाति कहाँ निवास करती है? सोनभद्र। सही। आगरा स्थित दयाल बाग किससे संबंधित है? पंत से। सही है, राधा स्वामी पंत से। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी। सही है। प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब प्रारंभ हुआ था? दिसंबर 2005। 2011 के दौरान यूपी में साक्षरता में कितने % की वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के बीच में? लगभग 17%। 13.4%। कल हुआ था ना। अनुषंगी नगर किसे कहा जाता है? गाजियाबाद। राहुला का संबंध किस क्षेत्र से है? बुंदेलखंड से है। सही है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। भारत कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? बनारस। प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। सही है। मोतीबाई रसूलबाई सिद्धेश्वरी किस घराने से संबंधित है? बनारस। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। सही है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा। सही है। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? गोवर्धन मथुरा है। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ खोला गया था? प्रयागराज। सही है। गंगा के मैदानी भागों से निकलने वाली नदी कर लीजिए। रामगंगा नदी यूपी किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? बिजनौर। भारत में नगर पालिका संबंधित